इस नन्हे बालक की उम्र मात्र 7 वर्ष है। यह एक विकृत बच्चा है। वो रोज सब्जी मंडी जाता है और दूसरों को मुर्गे मारते देखता है और फिर मुर्गे के सिर को घर ले आता है और एक बोतल में स्टोर करता है और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे रखता है। लेकिन आज वो दरवाजा बंद करना भूल गया और उसके पिता ने उसे देख लिया। वो सोचते हैं कि उनका बेटा कितना विकृत है, इसलिए पिता ने उसे बेरहमी से चाबुक से पीटा। ये लड़ाई कई सालों तक चलती है। छोटा लड़का इसे अब और नहीं सह सकता। फिर उसने बाहर कपड़े की रेखा को देखा और उसे एक साहसिक विचार आता है। इस दिन उसने अपने पिता के शराब पीने का फायदा उठाया और उसी रस्सी से उसका गला घोंट दिया। फिर उसे सफेद कपड़े में लपेट दिया और यार्ड में दफन कर दिया। और दफन करने के बाद से लड़का अधिक से अधिक विकृत होता जाता है। एक दिन वो एक छोटी बच्ची के लिए जमीन पर एक पंख रखता है और जैसे ही वो पंख उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो वो दूर जा गिरता है। इसलिए वो पीछे दौड़ने लगती है और इसके बाद वो बच्ची नहीं मिलती। लड़की के परिवार ने तुरंत पुलिस को खबर दी, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। जब लड़की मिल जाती है तो वो एक लाश में बदल गई होती है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। प्रभारी व्यक्ति पुलिसकर्मी है। उसे शक था कि यह एक सीरियल मर्डर केस है, इसलिए वो नेता से फोरेंसिक सहायता मांगती है। लेकिन नेता ने कहा कि वो हाल ही में थोड़े व्यस्त हैं, इसलिए फोरेंसिक डॉक्टरों को भेज दिया गया है। अब स्टील एग नाम का सिर्फ एक फोरेंसिक डॉक्टर रह गया है। महिला ने जब ये सुना तो वो कुछ सोचने लगती है और यह पता चला है कि महिला स्टीव डैन की भाभी हुआ करती थी। एक बार वो अपनी दोनों बेटियों को खेलने के लिए बाहर ले गई थी और गलती से उसकी बड़ी बेटी की नजर चली गई और वो सारा दोष अपने पति को देती है और अंत में उन्होंने तलाक ले लिया। जब उसने सुना कि उसे पूर्व पति के छोटे भाई के साथ काम करना है तो महिला अनिवार्य रूप से थोड़ा शर्मिंदा होती है, लेकिन मामले की जांच के लिए वो इसे केवल स्वीकार कर सकती है। हालांकि रिश्ता थोड़ा पेचीदा है, लेकिन स्टील एग की व्यावसायिक क्षमता वास्तव में मजबूत है। उसने जांच के लिए लड़की के कपड़े निकाले और उसमें 4 पदार्थ पाए गए। पहला है कपड़ों पर क्रॉस पैटर्न। आदमी का अनुमान है कि निशान छोड़ने के लिए लड़की ने इस बार पर रगड़ खाई है। और दूसरा निशान सफेद पाउडर है जो इस पेड़ से गिर गया है। और तीसरा है मॉस, वो इस दीवार से घिस गई होगी। और चौथा है कपड़ों पर लगे कीचड़ के धब्बे, वो यहाँ के रास्ते से गई होगी। फिर आदमी को एक रास्ता मिलता है। हो सकता है कातिल इस खाई से गुजरा हो, लेकिन शव को कूड़ेदान में नहीं फेंका गया और एक तरफ छोड़ दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो काफी मजबूत नहीं है? आदमी को शक है कि कातिल कोई बच्चा हो सकता है, लेकिन महिला के विचार में ये पूरी तरह बकवास है। लेकिन जल्द ही आदमी ने उनके अनुमान की पुष्टि कर दी और एक रिटायर्ड शेरिफ थाने आता है। उन्होंने कुछ साल पहले आदमी को एक केस के बारे में बताया था जो एक सीरियल किलर के बारे में था, जिसमें शुरुआत के लिए विशेष रूप से छोटी लड़कियों को चुना जाता है और पुलिस ने उसे कभी नहीं पकड़ा है। और फिर एक दिन स्कूल बस में बच्ची की लाश मिलती है और शेरिफ को शक था कि स्कूल बस चालक हत्यारा था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ समय बाद एक और मासूम बच्ची की मौत हो गई। तभी शेरिफ को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन एक स्कूल बस ड्राइवर की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उन्हें जनता द्वारा पहले ही एक बुरा आदमी करार दिया जा चुका है और उसे जेल से छूटने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। सौभाग्य से शेरिफ के पास विवेक है, इसलिए उसने उसे अपना विशिष्ट ड्राइवर बना लिया। हालांकि मामला अभी सुलझा नहीं है, लेकिन उन्होंने हत्यारे का डीएनए खोजने में उनकी मदद करता है और तुरंत इसकी तुलना कातिल के डीएनए से की गई और नतीजा अकेला आदमी नहीं है। मामला फिर अधर में लटक गया है। लेकिन तभी थाने से एक गवाह आता है। उसने उस रात को स्पष्ट रूप से देखा। हत्यारा छोटी बच्ची को डंप करने के लिए घसीटता है। वो बहुत आदमी नहीं, ये लगभग 11 साल का एक छोटा लड़का था। ये सुनते ही महिला दंग रह जाती है। ऐसा लगता है कि आदमी का तर्क सही है और गवाहों के स्मरण के अनुसार पुलिस ने फौरन हत्यारे की तस्वीर खींच ली। यह सही है और यह वही बच्चा है। उसने छोटी बच्ची का अपहरण कर लिया और उसे बेरहमी से मार डाला। तो अब इस कातिल को ही पकड़ना होगा और मामला बंद करना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। महिला ने एक मनोचिकित्सक से पता लगाया कि यह कातिल गूंगा है और बचपन से मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उसे इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास भेजा गया था। और कुछ समय बीत जाने के बाद गूंगे की हालत में काफी सुधार हुआ था। लेकिन एक दिन गूंगा नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और उसने चाकू से हमला किया और डॉक्टर ने उसे तब से नहीं देखा है। इन शब्दों को सुनने के बाद महिला ने तुरंत बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन तभी गूंगा अस्पताल में दिखाई दिया। वो एक और छोटी लड़की पर नजर गड़ाए हुए है और लड़की इसके बारे में नहीं जानती कि खतरा आ रहा है। जब बच्ची के माता पिता आईसीयू से बाहर आए तो वहाँ से बेटी चली गई थी और घटनास्थल पर केवल एक चॉकलेट का रैपर बचा था। आदमी ने तुरंत कागज के इस टुकड़े का परीक्षण किया, लेकिन अजीब बात है, दरअसल इसमें 3 लोगों का डीएनए मिलता है। एक लड़की का है, एक वो गूंगे लड़के का है जिसने लड़की का अपहरण किया, लेकिन तीसरा कौन है? फिर आदमी ब्रेन मेलन सीड्स देखता है और तुरंत इसकी तुलना 10 साल पहले के हत्यारे के डीएनए से करता है और यह बिल्कुल वैसा ही निकला, अर्थात वो मारने वाला लड़का
इस मामले से संबंधित आदमी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। उस दिन अस्पताल आए लोगों के डीएनए दशकों पहले के कातिल से तुलना की गई, लेकिन उनमें से कोई भी मेल नहीं खाता। बस जब आदमी थक जाता है तभी टीवी पर एक खबर आती है, गूंगा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, और महिला पीड़ित की तस्वीर सामने रखती है और गूंगा से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों मारा, लेकिन बच्चे का जवाब था, मैंने उन्हें शैतान की वेदी पर रखा है। गूंगे ने अपराध कबूल किया। महिला को लगता है कि मामला सुलझ गया है, लेकिन आदमी ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि उसने देखा कि अभी अभी पूछताछ के दौरान गूंगा हमेशा अनजाने में अपना सिर हिलाता था और वह हर समय हियरिंग एड पहनने के बारे में सोचता था। आदमी को संदेह है कि कोई सिग्नल के साथ हस्तक्षेप कर सकता है और गूंगे को हियरिंग एड के जरिए मारने का आदेश देता है। इसके बारे में सोचने के बाद आदमी जेल पहुंचता है, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। गूंगे ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या कर ली है। ऐसा लगता है कि आदमी का तर्क सही है। मामला और उलझता जा रहा है। फिर रात में आदमी को एक कॉल आती है। आत्महत्या करने से पहले गूंगे ने कहा, दरवाजे पर एक संदिग्ध नीली कार खड़ी है, और ठीक इसी समय आदमी ने दरवाजे पर एक नीली कार देखी और फिर आदमी उसकी जांच करता है, लेकिन कार खाली होती है। फिर आदमी को सिर पर वार किया जाता है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। यह आदमी वही गलत ड्राइवर निकला। उसने आदमी को एक जंगल में बांध दिया और पीछे का सच बताया। ये पता चला कि 10 साल से अधिक समय पहले एक हत्यारे के रूप में उसके साथ गलत व्यवहार किया गया था, और जब से वो बाहर आया है वो एक शिकायत कर रहा है। इसलिए उसने उस पुलिसकर्मी महिला से बदला लेने का फैसला किया जिसने उसे तब गिरफ्तार किया था। उसने महिला के ध्यान न देने का फायदा उठाया और खेल के मैदान से उसकी बड़ी बेटी का अपहरण कर लिया और उसे एक हत्यारा बना दिया। वो आत्मघाती गूंगा सिर्फ एक बलि का बकरा है, और जिसने वास्तव में उस लड़की को मार डाला। वास्तव में वो महिला की सबसे बड़ी बेटी है, और ड्राइवर का प्रतिशोध बिल्कुल सही है। आदमी ने जैसे ही यह सुना, उसने उसे लात मारी और फिर मुक्त हो गया और उस चालक से मारपीट की। ड्राइवर स्पष्ट रूप से उसका विरोधी नहीं है, और जल्द ही ड्राइवर आदमी के वश में हो जाएगा। उसने ड्राइवर से पूछा कि उसने महिला की बेटी को कहाँ छिपाया है, लेकिन अचानक एक गोली चलती है और सीधे ड्राइवर को लगती है। ऐसा मत सोचो कि ड्राइवर के साथ ठीक हुआ। आदमी उनका पीछा करता है और सड़क के किनारे से एक वैन उठाता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह झांसे में आ गया है, क्योंकि इस कार में एक लड़की छिपी हुई है और पुलिस उसे हत्यारा मान रही थी। लेकिन आदमी के पास समझाने का समय नहीं है और वो तुरंत भगा जाता है। फिर उसने अगले दिन महिला से संपर्क किया और वो वीडियो महिला को दिखाए, और ये देखते ही महिला गिर पड़ी। और जब सच्चाई का पता चलता है तो वो अपने पूर्व पति के साथ अपनी बड़ी बेटी को खोजने जाती है। लेकिन आदमी को एक मनोचिकित्सक मिलता है और उसे बहला फुसलाकर कार में बिठा लेता है। फिर आदमी ने सीधे उससे कहा, तुम असली सीरियल किलर हो। पता चलता है कि पुलिस ने कुछ दिन पहले नदी से 5 कंकाल खोदे थे और उनमें से एक वयस्क है। आदमी को खोपड़ी से एक प्रकार का लाल लोम मिलता है, और इस प्रकार की मिट्टी केवल दक्षिणी क्षेत्र में ही दिखाई दे सकती है, और वो डॉक्टर का गृहनगर है। और तोड़फोड़ के कारण डॉक्टरों को वहां से हटना पड़ा था, लेकिन उनके पीछे में अभी भी एक रहस्य है, यानी इस वयस्क का कंकाल। और ताकि वो पकड़ा न जा सके, वो केवल हड्डियों को खोदकर दूसरी जगहों पर ले जा सकता था। यानी ये डॉक्टर वही विकृत छोटा लड़का है। वो 10 साल से अधिक समय पहले हुए सिलसिलेवार हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और उस अस्पताल में डीएनए की तुलना की। यह मेल क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस साल उसे कैंसर हो गया था और उनका बोन मैरो बदल दिया गया था और रक्तदाता का डीएनए बन जाता है, लेकिन उनके बाल, त्वचा और नाखून पहले जैसे ही रहेंगे। आदमी उस चॉकलेट रैपर में डीएनए 10 साल से अधिक के सीरियल किलर के साथ मैच करता है, और यह सही निकला। ये सुनकर डॉक्टर ने नाटक करना बंद कर दिया और उसने सब सच बता दिया। जब से उसने अपने पिता को मार डाला है, उसने एक परिवार बनाया है और उसके हृदय में असामान्यता की डिग्री में भी सुधार हुआ है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। उसके बच्चे जन्म देने के बाद ही पत्नी की मौत हो गई थी, साथ ही उसे फिर से कैंसर हो गया था और वो इसे नहीं सह सकता था। इसलिए वो समाज से बदला लेने का फैसला करता है और छोटी बच्ची के बाद दूसरी बच्ची का अपहरण कर हत्या कर देता है। हालांकि यह बहुत विकृत है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा है। ये हरकतें बेटे की पीठ पीछे की जाती हैं। लेकिन एक दिन वो अपने बेटे को स्कूल से घर ले जा रहा था और सड़क पर वो महिला को देखता है जो कार की जांच कर रही थी। वो बस इतना कर सकता था कि लड़की को एक स्कूल बस के ट्रंक में छिपा देता है। इसके चलते स्कूल बस चालक ने भी दोष अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की। यह नजारा उसके बेटे ने देखा था और वापस जाने के बाद बेटा अपने पिता के गोदाम में जाता है और रहस्य का पता लगाता है। जब उसने अपने पिता को दोबारा देखा तो वो डर गया और गलती से वो ऊपर से गिर जाता है और बेटा डॉक्टर के बिना और अधिक विकृत हो जाता है और उसने अपने सारे दोषों का दोष महिला पर मढ़ दिया और उससे बदला लेने के लिए उसने महिला की बड़ी बेटी का अपहरण कर लिया और उसे हत्यारा बना दिया। पुलिस ने बाद में गलत स्कूल बस चालक का पता लगाया और वो बीमार गूंगा
कई लोग संयुक्त रूप से महिला से बदला लेते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आदमी परेशानी करता रहेगा और सच आखिरकार बाहर आ जाता है। फिर महिला अपनी लंबे समय से खोई हुई बेटी को भी ढूंढ लेती है और एक ही समय पर डॉक्टर अभी भी विरोध करना चाहता है, लेकिन आदमी के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं है। ब्रेक लगाने से वो डॉक्टर अचानक सामने की विंडशील्ड से उड़ जाता है और सीधे बाहर जाकर गिर जाता है। बाद में आदमी को थाने ले जाया जाता है और पुलिस ने उससे पूछा कि वह जानता था कि हत्यारा एक डॉक्टर था, तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। आदमी ने जवाब दिया कि कार में बैठने के बाद ही उन्हें सच्चाई का पता चला। लेकिन क्या सचमुच वही मामला था? कार दुर्घटना से 1 सेकंड पहले समय में वापस जाएं। डॉक्टर की सीट बेल्ट वास्तव में आदमी ने खोली थी और उसने जानबूझकर डॉक्टर को मार डाला। अगर वो अभी भी जीवित होता तो इससे महिला की बेटी को भी नुकसान होता। सिद्धांत रूप में वो एक सह अपराधी भी है। केवल डॉक्टर को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए महिला की बेटी ठीक हो जाएगी। सच्चे न्याय को बनाए रखने के लिए अप्रत्याशित साधनों का प्रयोग करें। यह सही है या गलत?